नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.a का प्रश्न संख्या 2 है। 1 नंबर के प्रश्न को हमने पिछले कक्षा में ही सॉल्व किया था। आज प्रश्न संख्या B है, तो आइए देखते हैं उसमें क्या था। उसमें था बढ़ते क्रम में सजाना है और इसमें है परिमेय संख्याएं 3/4, 4/3, 5/2 को घटते हुए क्रम पर लिखने हैं। उसको हम लोग कैसे सजा रहे थे, उसको सजाने के लिए हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस बार जो हमको सजाना है वो क्या करना है, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ चले आना है। पहले सबसे बड़ा लिखना है, उसके बाद सबसे छोटा, पहले सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा को सबसे लास्ट में जाके लिखना है। और उसमें उसको बनाने में क्या था, थोड़ा इजी था इसलिए क्योंकि उसमें एक पूर्णांक में 0 दिया गया था, एक ऋणात्मक पूर्णांक था, इसलिए उसको सजाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। इसको सजाने का एक नियम बताते हैं जिससे ये आसानी से सज जाएगा। ऐसे पता नहीं चलता है भिन्न में कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो क्या करते हैं हम लोग, इन तीनों संख्याओं का जो हर है 4 है, 3 है और 2 है, इन तीनों का क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 2 से करेंगे तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो जाएगा। अब तो किसी से नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई देते हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई दे देते हैं। तो 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 गुना 3 करेंगे तो 12 हो गया, 12 गुना 1 करेंगे तो ये क्या रह जाता है, 12 ही रह जाता है। अब देखिए इसको, इस 3/4 इसके हर को 12 बनना है। हर इसका क्या है, 12 हो गया। तो 4 में कितने से गुना करते हैं कि 12 होता है। 4 के पहाड़ा को 3 बार अगर हम लोग पढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 12 हो जाएगा। तो जितना से नीचे मल्टीप्लाई हुआ उतना से सेम से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से इसमें भी कर दिए, तो ये तो 12 हो गया और ये क्या हो जाएगा, 9 हो गया। इसका ये निकल गया। अब दूसरा नंबर है, ये है 4/3। इस 3 में कितने से गुना कर दिए कि ये नीचे वाला 12 हो गया। अभी ये एलसीएम निकला है तो ये सबका क्या बन जा रहा है, हर बन जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम इसको समहर बना रहे हैं। सबके हर को समान बना देंगे। अगर सबका हर हमको 12 मिल जाएगा और सबका अंश अलग अलग रहेगा तो हम उसमें से एक बड़े को तो पहचान पाएंगे कि ये सबसे बड़ा है, इसलिए इसको समहर बना के सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 में कितने से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 से करेंगे, 4 तिया 12 हो गया। तो इसी 4 से इस 4 में भी गुना करना है। इस 4 में जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। ये हुआ था हमारा 9/12, ये हो गया 16/12। अब ये नंबर तीसरा बचा हुआ है, ये क्या है, 5/2। अब इस 2 में कितने से मल्टीप्लाई किए कि ये 12 हो गया। इस 2 में 6 से गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 हो गया। तो इसी 6 से फिर ऊपर भी गुना करना है तो ये क्या हो जाएगा, 6×5 = 30। अब देखिए हम क्या बोले, समहर बना रहे हैं, सबका हर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसका भी हर 12 है, इसका भी हर 12 है और इसका भी हर 12 है। ये तीनों में तो कोई अंतर नहीं है। हमको अंतर क्या है, ये 16 है, ये 9 है और ये 30 है। और इसको सजाना किस क्रम में है, घटते क्रम में सजाना है। तो जो सबसे बड़ा है सबसे पहले उसी को लिखना है। तो देखिए 16 बड़ा है या 9 बड़ा है या 30 बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है, 30 है। और 30 किसका समहर, और 30 किसका समहर है, 5/2 का। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, 5/2। अब फिर उसके बाद वाला संख्या क्या लिखेंगे। अब ये 9 बड़ा है या 16 बड़ा है, तो इसमें बड़ा कौन है, 16 है। तो सब फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 16 किसका समहर है, 16 किसका समहर है, 4/3 का समहर भिन्न क्या निकला है, 16/12। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, 4/3। और उसके बाद लास्ट में क्या बचा अब हमको, 9/12। 9/12 किसका है, 3/4 का है। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे 3/4। ये हमारा क्या हो गया, घटते क्रम में सज गया। इसको घटते क्रम में सजाना था इसलिए हम इस तरह से किए, क्योंकि समहर बनाने के बाद फिर हमको नीचे वाले को, अभी हमको ये भी देखना है कि 4
और 3, 3/4 है और यहाँ 4/3 है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अगर हम इस सबके हर को समान कर देंगे, सबका हर एक ही जैसा हो जाएगा, तो हमको सिर्फ ऊपर वाले अंश को ही ना देखना होगा कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम क्या किए, सबको समहर बना लिए, और जब समहर बन गया तो फिर उसको छोटे बड़े के अनुसार से सजा दिए। इसको घटते क्रम में सजाना था, इसलिए सबसे बड़े को सबसे पहले लिखे, फिर उससे छोटे को लिखे, और सबसे लास्ट में सबसे छोटे को लिखे। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। आपको इसको समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।